सबसे पहले एबीपी न्यूज के पास है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो आज 12:30 बजे ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी रिलीज करने वाली है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी की, लेकिन उससे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से ये लिस्ट पहले ही मौजूद है। आइए जो नाम फाइनल हुए हैं, जिनके सिर्फ ऐलान का इंतजार है, आपको दिखा दे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा और इनके अलावा जो भी नाम और उनकी जो सीटें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह जेवर से, साहिबाबाद से सुनील शर्मा, दादरी से तेजपाल और अतुल गर्ग गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। योगेश धामा बागपत से, सुरेश राणा थाना भवन से। इस वक्त ये बड़ी खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर, सूत्रों के हवाले से हमारे पास बीजेपी के उम्मीदवारों की ये लिस्ट मौजूद है जो अब से कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका ऐलान करने वाली है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और विकास, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमारे पास इन उम्मीदवारों की लिस्ट है जो आधिकारिक तौर पर जल्द ही बीजेपी रिलीज करेगी। क्या कुछ कहेंगे इस लिस्ट के बारे में, क्या जानकारी है? देखिए, इसमें प्रमुख नाम है जो पहले और दूसरे फेज के जो उम्मीदवार संभावित हो सकते हैं। और इसमें सरदाना से संगीत सोम, जो कि बीजेपी का बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है, उनका नाम संदीप सिंह है। मंत्री हैं सरकार में, कल्याण सिंह के होते हैं और अतरौली से इनको एक बार फिर से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने। गढ़मुक्तेश्वर से हरेंद्र तेवतिया का टिकट पक्का है, थोड़ी देर में इसका भी ऐलान होगा। जेवर, जो कि ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ इलाका है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस सीट से वर्तमान उम्मीदवार, वर्तमान विधायक धीरेन्द्र सिंह का टिकट दोबारा से पार्टी उनको देने जा रही है। दादरी से तेजपाल नागर को फिर से टिकट देने जा रही है। खैर से अनूप प्रधान का टिकट पक्का है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको दोबारा से टिकट देने जा रही है पार्टी। मेरठ के अमित अग्रवाल, ये टिकट बदला गया है, अमित अग्रवाल नए उम्मीदवार हैं, इनको यहाँ से पार्टी उतारने जा रही है। यहाँ से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको टिकट पार्टी दिया करती थी। इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मना कर दिया। इसके बाद अग्रवाल को यहाँ से उतारा जा रहा है। बागपत से योगेश धामा का टिकट पक्का है। कोल सीट से अनिल पाराशर का टिकट पक्का है। थाना भवन सुरेश राणा का दोबारा पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है। सुरेश राणा योगी सरकार में मंत्री भी हैं और ये भी बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरा है। नोएडा से पंकज सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारने जा रही है बीजेपी। किठौर से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया जा रहा है। शामली से तेजेंद्र नेपाल को टिकट दिया जा रहा है। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर का टिकट पक्का है। गुर्जर चेहरा है बीजेपी का और हिंदुत्ववादी चेहरा भी है, लगातार अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। गोवर्धन, यहाँ पर मेघश्याम सिंह को टिकट दिया गया है, यहाँ पर टिकट बीजेपी ने बदला है। कैराना से मेघांका सिंह का टिकट पक्का है, उनको दोबारा पार्टी उम्मीदवार बनाने जाती है। पूर्व सांसद की बेटी हैं और काफी अपने क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। बुढ़ाना से उमेश मलिक को टिकट दिया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल का टिकट दिया जा रहा है। ये वहाँ के स्थानीय सांसद से जुड़े हुए हैं और ये टिकट जो है पार्टी ने बदला है। फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल को टिकट दिया जा रहा है। आपको याद होगा, फतेहपुर सीकरी के सांसद हुआ करते थे 2014 में बाबूलाल, उनका टिकट पिछली बार 2019 पार्टी काट दिया था, लेकिन इस बार अमित शाह ने उनको बुलाकर टिकट दिया है और फतेहपुर सीकरी से उनको विधायक का टिकट दिया जा रहा है। बरौली से जयवीर सिंह को टिकट दिया जाएगा। आगरा उत्तर से अभी इस सीट पर पेज फंसा हुआ है, पुरुषोत्तम खेलवाल का माना जा रहा है टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अगले वक्त में इस सीट को लेकर कुछ पेज फंसा था। ठीक है। खुर्जा से सिंह को टिकट दिया है। ये वो नाम है जो हम आपके सामने बारी बारी से रख रहे हैं और नाम अब से कुछ देर में औपचारिक रूप से पार्टी की तरफ से बीजेपी के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान अनाउंसमेंट करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी हों। जी बिल्कुल ठीक है विकास, लेकिन ऐलान से पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर विकास भदौरिया मेरे सहयोगी बता रहे हैं उन उम्मीदवारों के नाम जिनकी घोषणा औपचारिक तौर पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कर देगी। लेकिन विकास, अगर मैं आपसे चर्चा जारी रखूं, आपने कई सारे ऐसे नाम बताए जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जो हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो उसका कितना ख्याल रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में? ये देखिए, जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। इस बार भी जितने टिकट हैं इसमें से ज्यादातर उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया गया है। जो उम्मीदवार बदले गए हैं उसी उम्मीदवार को फिर से टिकट दिया गया है। उम्मीदवार को टिकट फिर से दिया गया है जो पहले था या विधायक। तो जाहिर तौर पर तो
जिस जातीय समीकरण के साथ बीजेपी 2017 में चुनाव मैदान में उतरी थी, उसी जातीय समीकरण के साथ इस बार फिर से उतर रही है। जाटों को प्रतिनिधित्व, ठाकुरों को, गुर्जर को, सैनिक, बनिया देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाटों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। सैनी, लोध, दीप सिंह, कल्याण सिंह के होते हैं, लोध जाति से आते हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, गुर्जर समाज के लोगों को भी टिकट दिया गया है, जाट लोगों को भी टिकट दिया गया है, सैनी समाज को भी टिकट दिया गया है। जिस समीकरण है उसको पूरी तरह से साबित करते बीजेपी ने कोशिश की है। और जो हाल ही में से बागी होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दलित तो पिछड़े समुदाय के लोगों की वजह से जो एक परसेप्शन नया बनने की कोशिश विपक्षी की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी काट भी इन टिकट वितरण में जातीय समीकरण साधते हुए बीजेपी करती दिखाई। विकास, सबसे बड़ी चुनौती हर राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में यही रहती है कि जातीय समीकरण जो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है यहाँ चुनाव के दौरान, उसे ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार चुने चुनावों के लिए। साथ ही विकास, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर हो सके तो बेहतर नेटवर्क में आ जाएं। थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही है। हम लगातार विकास भदौरिया के जरिए ये जान रहे हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से सबसे पहले एबीपी न्यूज़ को खबर मिली है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में। अब से लगभग 10-15 मिनट बाद औपचारिक तौर पर इन नामों की घोषणा हो जाएगी जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी दिल्ली में। लेकिन लगातार एबीपी न्यूज़ पर सिर्फ सबसे पहले आप देख रहे हैं उन लोगों के नाम, उन उम्मीदवारों के नाम जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, और इनकी औपचारिक घोषणा अब हो जाएगी कुछ ही देर में। बागपत से योगेश धामा, साथ ही काफ़ी सारे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सरदाना से संगीत सोम, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, दादरी से तेजपाल नागर, खैर से अनूप प्रधान, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, बागपत से योगेश धामा, ये नाम सामने आ रहे हैं। कोल से अनिल पराशर, थाना भवन से सुरेश राणा, नोएडा से पंकज सिंह उम्मीदवार होंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण के चुनाव से पहले। ये नाम आपके सामने सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार विकास भदौरिया भी हम तक अपडेट्स लाते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।